शिक्षा व्यवस्था पर सुधार करने की बात तो सरकार करती है, लेकिन असल में वो चाहती नहीं है कि शिक्षा व्यवस्था पर सुधार हो। एक भ्रष्टाचार और प्रशासन की लापरवाही और सरकार की नाकामी का ये परिणाम है कि आज हमारे बच्चे ऐसे स्कूल में पढ़ने के लिए मजबूर हैं जहाँ पे किसी भी समय, किसी भी हालत में कभी भी हादसा हो सकता है। और ये छत के बीच में देखिए, बीच में होना चाहिए था एक कॉलम, यहाँ पे कोई कॉलम नहीं है, जिसकी वजह से ये गिरा है। जोहार जिंदाबाद। मैं अर्चना सिंह मार्को, डिंडौरी, मध्य प्रदेश से। और हाल ही में जो घटना घटित हुई है झालावाड़ में, सेम वैसी ही घटना हमारे डिंडौरी जिला के तहसील जाट के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सिंगार सत्ती में सेम घटना हुई है। और अभी हम वहीं आए हुए हैं वहां की जानकारी लेने, और अभी हमारे साथ बच्चे भी हैं। बच्चे लोगों से कुछ सवाल करेंगे हम लोग। अगर दोबारा यहाँ पे क्लासेस वगैरह लगेंगे तो क्या आप लोग वहाँ पे पढ़ना चाहोगे? नहीं। देखो, बच्चे लोग भी घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, क्योंकि कभी भी अचानक कुछ भी हो सकता है। और इस तरह से कंडीशन उस स्कूल की है कि कभी भी गिर सकता है। आधा गिर गया है मतलब वो भी गिरने ही वाला है। तो अभी इनका जो स्कूल है, उनका जो क्लासेस है, वो पंचायत भवन के अंदर लग रही है। और ये जो घटना है, स्कूल जो गिरा है वो रात को गिरा है। अगर स्कूल लगी होती, बच्चे खेल रहे होते, तब ये घटना घटित हुई होती, तो आप अंदाजा लगा लो क्या हो गया होता। शिक्षक लोग भी वहाँ पे बैठते हैं, अपना काम काज करते हैं। तो हम ये सवाल करना चाहते हैं कि अगर किसी भी स्कूल में, किसी भी गांव में अगर ऐसी घटना घटित हो जाती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हम सिर्फ बच्चों की ही बात नहीं कर रहे हैं, हम शिक्षकों की भी बात कर रहे हैं कि अगर शिक्षक लोगों को कुछ हो जाता है, बच्चों को अगर कुछ हो जाता है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन उठाएगा? बाकी हम आगे चल करके दिखाते हैं कि किस तरह से स्कूल की हालत है और किस तरह से गिरा गया है, आखिरकार क्या क्या है। बाकी बच्चों की स्कूल की घंटी बज चुकी है, आप लोग जाइए अब, ठीक है? तो चलिए हम दिखाते हैं कि किस तरह से जो है भवन गिरा हुआ है। तो आप ये देख सकते हो कि किस तरह से ये गिरा हुआ है। विदाउट कॉलम इसको खड़ा किया गया है, और यही वजह है कि ये जो है ना गिरा है। अगर कॉलम होता, यहाँ पे राड लगी हुई होती, तो शायद इस तरह की स्थिति यहाँ पे नहीं हुई होती। यहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। अगर यहाँ पर भी अगर एक कॉलम होता तो सही सलामत होता, और यही वजह है कि ये गिरा है। और इसी तरह से बिना कॉलम के सारे जो ये दिखाई दे रहे हैं पिल्लर, ये जितने भी पिल्लर हैं विदाउट कॉलम खड़ा किया गया है, यही वजह है कि ये गिरा हुआ है। अगर कॉलम अच्छे से खड़ा किया गया होता तो शायद ऐसी घटनाएं यहाँ पे गिरा नहीं होता है। और सर भी बता रहे हैं कि मध्याह्न जो भोजन है बच्चे लोग यहीं पे बैठ करके किया करते थे, और जो सर लोग हैं अपना काम काज यहाँ पे टेबल लगा करके किया करते थे। और सर ये भी बताया कि शाम के 5 बजे तक हम लोग यहाँ पे काम किए हैं, इसके बाद अपने घर गए हैं, और रात को ये घटना घटित हुई है। अगर दिन को हुआ होता, अगर बच्चे लोगों को अगर कुछ नुकसान हो जाता, कुछ हो गया होता, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता? इसका जिम्मेदार कौन होता? तो इस तरह की घटनाएं हमारी डिंडौरी जिले में, जिस तरह से झालावाड़ गांव में जो घटना घटित हुई, सेम वही हमारे डिंडौरी जिले में भी घटना घटित हुई। और ये सिर्फ हमारे डिंडौरी जिले में ही नहीं, बल्कि ये शुरुआती दौर है। जैसे कि मैं अपने हर एक वीडियो में बोलती हूँ कि सिर्फ जल जंगल जमीन ही नहीं, ऐसे बहुत सारे घटनाएं घटित होंगी, बहुत सारे ऐसे मुद्दे होंगे जिनको लेकर के हमें आवाज उठाने की जरूरत है। और जितने भी युवा हैं उन सभी लोगों को आगे आने की जरूरत है। हम लोग यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि फोटो के माध्यम से हम लोगों को जानकारी प्राप्त हुई थी। कल को अगर आपके गांव में कुछ भी घटनाएं घटित हुई, जरूरी नहीं है कि स्कूल की घटना घटित हुई हो, जरूरी नहीं है कि जल जंगल जमीन, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो हमारे साथ घटनाएं घटित होती रहती हैं। उन सारी चीजों का आप जिम्मेदारी लीजिए और उसको लेकर के आप अपने स्तर तक आवाज उठाइए। आज हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं यहाँ की घटना की जानकारी लेने और यहाँ के बारे में आप लोगों को बताने की किस तरह से हुआ है, और कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। और हमारा ये सवाल है हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से,
आपको इसके बारे में जानकारी होने के बावजूद भी मजाल है कि आपके द्वारा एक भी प्रतिक्रिया मिली हो, और ऐसे जिम्मेदार लोगों की लापरवाही की वजह से ही ऐसी घटनाएं घटित होती है। डिंडोरी जिला आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, आदिवासी सांसद है, विधायक है, मंत्री हैं, लेकिन उनके द्वारा कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दिखाई देती है अपने जिले के प्रति, अपने क्षेत्र के प्रति, अपने गांव के प्रति। तो ऐसी घटनाएं घटित होना तो जायज है, क्योंकि हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे विधायक, हमारे सांसद खुद लापरवाही है, जिम्मेदारी ही नहीं ले सकते। अभी हमारा ये शुरुआती दौर है, हम डिंडोरी जिले के कोने कोने में जाएंगे, हम हर एक ब्लॉक में जाएंगे, जहां जहां भी हमें ये पता चलता है कि कहां कहां पे क्या हुआ है, हर एक कोने में जाएंगे और वहां के बारे में आप लोगों को बताएंगे। शिक्षा व्यवस्था पर सुधार करने की बात तो सरकार करती है, लेकिन असल में वो चाहती नहीं है कि शिक्षा व्यवस्था पर सुधार हो, क्योंकि जब बच्चे पढ़ाई करने के बाद उनकी जो शिक्षा होगी वो बहुत अच्छी होगी, तो वो सवाल करेंगे, और ये सरकार चाहती नहीं है कि बच्चे पढ़ाई करने के बाद एक अच्छा शिक्षा पा करके वो सरकार से सवाल करें। कहते हैं ना, जो शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। सरकार ये चाहती ही नहीं है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, बच्चे आगे पढ़ाई करें और हम सत्ता से सवाल करें, सरकार से सवाल करें। और हमारे जो आज के युवा सोए हुए हैं उनको मैं बोलना चाहूंगी कि कब जागोगे आप, जब आपके साथ घटनाएं घटित हो जाएंगी तब। जब आपके साथ कुछ घटनाएं घटित हो जाएंगी, जब आपके परिवार के साथ कुछ घटनाएं घटित हो जाएंगी, तब आप होश में आओगे। हम लगातार प्रयास करते रहते हैं कि हमारे डिंडोरी जिले में हर एक युवा जागरूक हो, अपनी जिम्मेदारी ले, अपने स्तर के लोगों तक जो भी घटनाएं घटित होती हैं, जो भी मुद्दे होते हैं उनको उठाएं, लेकिन नहीं, उनको फुर्सत ही नहीं है कि अपने स्तर के लोगों तक वो मुद्दों की बात पहुंचा पाए। ऐसे मुद्दों को उठाएं जो हमारे लिए सही है, और ये करना चाहिए हर एक युवा को, बहुत जरूरत है, क्योंकि युवा सोच, युवा विचार ही बदलाव ला सकती है। जब मैं एक लड़की होकर के आवाज उठा सकती हूँ, तो क्या आपके अंदर इतनी हिम्मत और जज्बा नहीं है कि आप बोल सके, आप हिम्मत करके मुद्दों की बात उठा सके, सवाल कर सके? अगर आप बोल नहीं सकते तो कम से कम लिख तो सकते हैं, अगर लिख नहीं सकते तो आप हमारे साथ दीजिए, हमारे साथ चलिए, वही हमारे लिए काफी है। सांस्कृतिक धरोहर के रूप में अपने को बचाए रखना है, आगे के लिए जो है यहाँ पे पूरे पहली से लेकर के 8वीं तक बच्चे हैं। नहीं, वो पहली से 5वीं वाला बच्चा। हर चीजों को अपने को बचाए रखना है, धरोहर के रूप में इन चीजों को संरक्षित करके बचाए रखना है। कलम डाल दो, कहाँ तक रहेगा भैया? और बच्चों, स्कूल टूट गया, कैसा लग रहा है आपको? जगह हो रहा है पूरा? बताओ, डर तो नहीं लग रहा है? फिर तो नहीं गिर जाएगा स्कूल? क्लास नहीं लगा, एक दिन क्यों? फिर तो डर नहीं लग रहा है ना कि कहीं फिर ना गिर जाए स्कूल? बताओ। ये वाला सीट सही, ये तो नहीं टपक रहा है, नहीं टपक रहा है ना? देखो कौन वो सी क्लास गिरा के है, आप लोग? तो डर तो नहीं लग रहा है, ये पूछ रहा हूँ। वहाँ पढ़ना है, नहीं पढ़ना है? डर तो नहीं लग रहा? फिर से पढ़ना है, उसको बना देंगे वापस, बन जाएगा। मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा जो लोग इसके जिम्मेदार हैं, इन बच्चों के जान को खतरे में डालकर आप एसी कमरे में बैठकर, फॉर्च्यूनर गाड़ियों में बैठकर और जनता को क्या बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं? जो लोग लाखों करोड़ों अरबों रुपए का जो बजट दिखाई जाता है सरकार के द्वारा हर वर्ष, अगर आप उस पैसे का सही तरह से इस्तेमाल करते तो ये हमारे बच्चे आज मौत के मुंह में बैठकर पढ़ाई करने के लिए मजबूर नहीं होते। मैं उन जनप्रतिनिधियों से भी कहना चाहता हूँ, अब उन जिम्मेदार लोगों से भी कहना चाहता हूँ, इन बच्चों को मौत के मुंह में डालकर आप लोग सोच रहे हैं कि आप भला कर रहे हैं, आप लोगों को बेवकूफ़ बना लेंगे,
तो ये आपकी गलतफहमी है। ये आवाज़ उठाई जाएगी और हम चुप नहीं रहेंगे। हर उस गलती की और भ्रष्टाचार की और लीपा पोती जहाँ भी की जाएगी हम आवाज़ उठाएंगे, या तो फिर हम आपको और आपके पूरे घर को घेरेंगे, आंदोलन करेंगे। और आप जब तक उन लोगों को पर कार्रवाई नहीं होती है जो जिम्मेदार हैं, जो निर्माण एजेंसी हैं और जो लोग इंजीनियर थे जिन्होंने कार्य कराया, जो अधिकारी थे उस वक्त, उन्होंने देख रेख नहीं किया निर्माण के समय पर, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आप एक कल्पना करिए कि ऐसे ही दिन होता और अभी गिरता तब क्या होता, जैसा कि झालावाड़ में हुआ था। आप सोचिए, ये मासूम बच्चों को देखिए, इनके चेहरों को देखिए, डरे हुए हैं, इनका स्कूल गिर गया है, वहाँ जाने से डर रहे हैं, पीछे स्कूल आप देख पा रहे हैं। तो ये एक प्रकार से कहना चाहिए जो शासन प्रशासन और जिम्मेदार जो जनप्रतिनिधि हैं, ये गहरी नींद में सोए हुए हैं, उसका नतीजा ये सामने आ रहा है। और ये सिर्फ यहाँ नहीं है कि श्रृंगार सत्य की बात है, पूरे क्षेत्र में जितने भी सरकारी स्कूल हैं सबका जो हालत है बिल्कुल जर्जर है। और वहाँ भी मासूम बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, कब कहाँ क्या हो जाए हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं, क्षेत्र में घूम घूम के और देख रहे हैं, भवनों का पूरा जायजा ले रहे हैं। और जायजा लेकर के जो जनप्रतिनिधि और अधिकारी लोग हैं उनको नींद से उठाने का काम करेंगे। और जो निर्माण एजेंसियां हैं उन पे कार्रवाई जल्दी से जल्दी ये जिम्मेदार लोग करें। अब इन मासूम बच्चों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, इनकी ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ जो हुआ है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। एक भ्रष्टाचार और प्रशासन की लापरवाही और सरकार की नाकामी का ये परिणाम है कि आज हमारे बच्चे ऐसे स्कूल में पढ़ने के लिए मजबूर हैं जहाँ पे किसी भी समय, किसी भी हालत में कभी भी हादसा हो सकता है, कई छात्रों की जान भी जा सकती है। ये मामला पहला है लेकिन ये आखिरी नहीं है। जिले में कई सैकड़ों स्कूल ऐसे हैं जहाँ की हालात जर्जर है। प्रशासन और जो निर्माण एजेंसियां हैं उनकी लापरवाही की वजह से, और हमारे क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि जो कभी स्कूलों का जायजा नहीं लेते, जो कभी बच्चों की अहमियत नहीं समझते, ऐसे जनप्रतिनिधि, ऐसे प्रशासन और ऐसे अधिकारियों का ही ये लापरवाही का नतीजा है कि आज हमारे बच्चे मौत के मुंह में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। ये कॉलम जो होना चाहिए था वो कॉलम यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे। यहाँ पे एक कॉलम भी होना चाहिए था, यहाँ पे कॉलम भी नहीं बनाया गया था। और जो एक टॉप बीम में मेरे को नहीं लगता है किसी तरह से मजबूती दिया गया रहा होगा। श्रृंगार सत्ती के उस गिरे हुए स्कूल में पहुंच चुके हैं जिसका सज्जा आप देख सकते हैं, ये गिर चुका है। और ये जार्जर स्कूल करंजिया और डिंडौरी जिले का ये एकमात्र स्कूल नहीं है कि अपन कह सकते कि यही स्कूल ऐसा जार्जर था जो गिर गया। हमें सुबह से कल से फोन आ रहे हैं कि भैया हमारे यहाँ का स्कूल जार्जर है, हमारे यहाँ स्कूल जार्जर है। तो शिक्षक जो है घरों में, अपने घरों में स्कूल संचालित कर रहे हैं, तो कहीं रंगमंच में, तो कहीं पंचायत भवन में। इस प्रकार के पूरे क्षेत्र भर से हमारे पास मैसेजेस आ रहे हैं। जो हमारे डिंडौरी जिले के जिम्मेदार नेता जो है, जो जिम्मेदार अधिकारी लोग हैं, वो कहाँ सोए हुए हैं? उनको क्या पता नहीं है कि जार्जर है स्कूल पूरे डिंडौरी जिले में, करंजिया ब्लॉक में, बजाक ब्लॉक में? इनको क्या पता नहीं है? इनको पूरा औचक निरीक्षण करना चाहिए स्कूलों का कि कहाँ कहाँ जार्जर भवन है। बरसात आने वाली है, ये क्यों है? ये अधिकारी जितने भी शिक्षा विभाग के हैं इनको ये सब देखना चाहिए, लेकिन नहीं देख रहे हैं। आज श्रृंगार सत्ती का स्कूल गिरा है, कल कहीं और गिरेगा। ये शुरू है, अंत नहीं है। और जिस प्रकार से हमारे पास सूचनाएं आ रही हैं हमारे समाज सेवियों की तरफ से कि भैया हमारे यहाँ स्कूल जार्जर है, स्कूल कहीं और संचालित की जा रही है, वहां पर भी हम लोग जाएंगे और आपको वहां का भी हाल दिखाएंगे कैसे क्या हो रहा है। और हमारे जो जिम्मेदार लोग हैं, वो दुख की बात यह है कि वो सो रहे हैं और अभी तक सो रहे हैं। और इस पे कार्यवाही सिर्फ शिक्षा विभाग और इन पे नहीं होनी चाहिए। कार्यवाही जो निर्माण एजेंसियां हैं, जिन्होंने निर्माण करते टाइम पलीता लगाया है इन भवनों को बनाने के लिए, आप देख सकते हैं किस प्रकार से इनका निर्माण हुआ है। आप देखिए, जब आप घर बनाते हैं तो बाकायदा एक नींव रखते हैं, एक
कॉलम खड़े करते हैं। तो जो ये पूरा ये जो भाग गिरा है स्कूल का, इसमें कहीं पे भी आपको पीछे कॉलम नहीं दिखेगा, बस ईंट का एक कॉलम टाइप से, ईंट का यहाँ पे देखिए ईंट का एक कॉलम टाइप से बस जोड़ के उसके ऊपर छत डाल दी। नीचे रॉड का कॉलम बना के ढलाई करना था, वो बिल्कुल यहाँ से गायब है, सीधा ऊपर छत डाल दिए। और ये छत के बीच में देखिए, बीच में होना चाहिए था एक कॉलम, यहाँ पे कोई कॉलम नहीं है, जिसकी वजह से ये गिरा है। तो ये सीधा सीधा जो निर्माण एजेंसियां हैं वो इंजीनियर ठेकेदार मिलकर के जो जनता के टैक्स का पैसा है वो चोरी कर रहे हैं और बच्चों को मौत का एक गिफ्ट दे रहे हैं, मौत का एक वो दे रहे हैं स्कूल, जिसमें बच्चे दब के मर जाए। क्योंकि ये चीज राजस्थान के झालावाड़ में पहले ही हो चुकी है, आप लोगों ने देखा है, ये चीज घट चुकी है। और इस घटना से, राजस्थान की इस घटना से जो जिम्मेदार लोग हैं उनको सीख लेने की जरूरत थी, उनको उस घटना से हमें ये जागरूक होने की जरूरत थी। लेकिन वैसा कुछ रवैया हमारे प्रशासन और जो जनप्रतिनिधि हैं उन कहीं पे नहीं दिखाई दे रहा है कि वो जागरूक हैं या फिर के लिए सजग हैं। कि हम लोग बच्चों के जो जिंदगी, जो छोटे छोटे मासूम बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके जिंदगी से कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है निर्माण एजेंसी और ठेकेदारों द्वारा खराब निर्माण कार्य करके। तो उन पे किसी प्रकार की कार्यवाही या उनको कोई निर्देशन ना देना प्रशासन की तरफ से, जनप्रतिनिधियों की तरफ से, ये बहुत निराशाजनक है जनप्रतिनिधियों के लिए और अधिकारियों के लिए। तो हम मांग करते हैं कि सावधान हो जाइए, सभी जितने भी हमारे क्षेत्र के लोग हैं जो अपने बच्चों के स्कूलों में भेज रहे हैं, सावधान हो जाइए और देखिए, जांच करिए अपने स्कूलों को कि कहाँ जार्जर भवन है और वहां मत भेजिए। और सरकार से सवाल करिए कि क्यों हमारे गांव के स्कूल जार्जर हैं, क्यों हम मौत के मुंह में अपने बच्चों को भेजें। तो ये सवाल आप सभी को करना पड़ेगा। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे मैं अपील करना चाहता हूं कि अपने जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है, स्थानीय अधिकारी हैं, उनसे सवाल करिए कि क्यों हमारे स्कूल जार्जर हैं, क्यों उनका मरम्मत नहीं किया जा रहा, क्यों उनको ठीक तरीके से नहीं बनाया जा रहा है। और पूछिए इन जनप्रतिनिधियों से कि कब तक ये कुंभकर्ण की नींद सोते रहेंगे और इनके आंखों के नीचे ये ठेकेदार और निर्माण एजेंसियां कब तक ऐसे निर्माण में पलीता लगाते रहेंगे। आपसे यही कहना चाहते हैं दोस्तों, अपने मासूम बच्चों को मौत के मुंह में मत भेजिए, क्योंकि ये ऑलरेडी हो चुका है। 7 बच्चों की जान जा चुकी है राजस्थान में और ये हमारे क्षेत्र में भी ये घटना शुरू हो गई है। और कब कहाँ क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि ये जो सरकारी भ्रष्टाचार हुआ है ये एकदम चोरी है और बहुत ही गलत है। तो इसके खिलाफ आप सभी एक होइए और साथ में आवाज उठाएंगे। हम इन जितने भी जार्जर स्कूल हैं इन सबके लिए साथ में आवाज उठाएंगे और सरकार को आगाह करेंगे और इनको नींद से जगाने का काम हम लोग करेंगे। जोहार जिंदाबाद।